सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं पणमीय शिरसा नेमिं गुणरेण विभूषणं महावीरं सम्मत्तिरयणनिलयं पयडि समुक्कित्तणं बोच्छं नमि ऊणनेमि चन्दम् असहाय परक्कमं महावीरं बंधुदय सत्यजुत्तम ओघादेशे थवं बोच्छम। दीदी सादर वंदना करती हूँ। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। क्या पूछा विजय जी आपने? मैं ये पूछ रही थी कि सभी से आप पूछेंगे कि मंगलाचरण दोनों याद है कि नहीं। भैया वो स्क्रीन में अभी गाथा नहीं आई है 309 ऊपर। नहीं, मेरे को तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ। अच्छा, मेरे को सिर्फ केवल सबके मुख दिख रहे हैं इसमें। अच्छा। मतलब ये जो स्क्रीन नॉर्मल आती, बाकी वो हट ही गई, बिल्कुल ब्लैक हो गया मेरा स्क्रीन। इसमें दिख रही है, विशेष से तो दिख रही है, एक पेज खुला हुआ है पर मैं उस पर कंट्रोल में नहीं ना, मेरे सामने तो स्क्रीन है ही नहीं है, तो मैं कैसे उसको देख पा रहा हूँ। कर रहा हूँ प्रयास। जब तक पढ़ते हैं। जो पुस्तक किसके पास है? मेरे पास है दीदी। और किसने बोला? माता जी वाली भी है, आगास वाली भी है मेरे पास। चलिए आप पढ़ लीजिए भैया की पुस्तक। एयं वापणकाये नहि साहरण मिणं च आदावं दुसुतद्दुग मुज्जोवं कमेण चरिमं हि आदावम्। एवं वापणकाये नहि साहारणमिनं च आदावं दुसुतद्दुगमुज्जोवं कमेन चरिमं नियादावं। वंदना दीदी, प्रणाम। खुल गया। चलिए भैया पढ़ लेंगे। एवं वापणकाये नहि साहारणमिणं च आदावं दुसुतद्दुगमुज्जोवं कमेण चरिमं आदावम्। एयं व पर्णकाये। पृथ्वी कायिक आदि 5 कायों में, पर्णकाय यानी 5 कायों में, तो कौन सी है वो 5 काय? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। क्रम यही रखना है अपने को, है ना? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, क्रम अक्रम ना हो जाए। तो पृथ्वी कायिक आदि 5 कायों में एयं वा, एयं यानी एक इंद्रिय की तरह 80 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। लेकिन उनमें से क्या क्या कम ज्यादा करना है तो वो आगे गाथा में ही बताते हैं। 80 प्रकृतियों में से पृथ्वी कायिक में सबसे पहले साधारण प्रकृति घटा देंगे 80 में से, तो कितनी हो जाएंगी पृथ्वी कायिक में उदय योग्य? 80 में से एक गई तो 79। और फिर पृथ्वी कायिक के बाद किसका नंबर आता है? जल कायिक। जल कायिक में इणम च आदावम। इणम च मतलब हाँ, साधारण भी घटाना है और आतप प्रकृति 2 घटा देंगे तो कितनी प्रकृतियां उदय योग्य बचेंगी? 78 बचेंगी। फिर तेज और वायु एक साथ लेते हैं। ज्यादातर अग्नि और वायु में बहुत कुछ मिलता जुलता है, सब कुछ मिलता जुलता है। जैसे देव लोग मरण करके सौधर्म ईशान स्वर्ग तक के देव बताए थे ना, कहाँ तक के देव एक इंद्रिय में जाते हैं? पहले 2 स्वर्ग के। हाँ, भवन से लेकर के सौधर्म ईशान तक के, तो वो जाएंगे एक इंद्रिय में तो पृथ्वी, जल और वनस्पति में ही जाएंगे, अग्नि और वायु में नहीं जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पर भी अग्नि वायु कायिक के लिए ही विशेषता हुआ करती है, तो यहाँ पर भी इन दोनों में, अग्नि कायिक और वायु कायिक, इन दोनों में दुसु मतलब इन दोनों में, किन दोनों में? तेजस कायिक और वायु कायिक में। तद्दुग वे दोनों ले लेना। कौन कौन सी? साधारण और आतप, और उज्जोवम और जोड़ देना। तो 3 प्रकृतियां घटा देंगे तो कितनी प्रकृतियां उदय योग्य हो जाएंगी?
77 हो जाएंगे। तथा अब कौन बचा अंत का? अंत की कौन सी कायिक में? वनस्पति कायिक में। वनस्पति कायिक, चरी मम्मी यानी वनस्पति कायिक, अंतिम वाले कायिक में। आदावम, केवल आतप प्रकृति घटाना है, तो उसमें भी कितनी प्रकृतियां उदय योग्य हो जाएंगी? पृथ्वी कायिक, हाँ, पृथ्वी कायिक की तरह 79। लेकिन पृथ्वी कायिक में साधारण घटाया था और इसमें आतप घटा दिया। ठीक है। अब काय मारणा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ से काय मारणा हमारी चालू हो गई है ना। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये काय में आते। सठ काय के भेद कोई बताएगा? सठ काय किसे कहते हैं? दीदी मैं बताऊं? स्थावर और एक रस, पंचस्थावर और रस, स्थावर रस और एक रस, स्थावर 5 स्थावर काय और एक रस काय। 5 स्थावर और एक तरस, ये सठ काय के जीव कहलाते हैं। सठ काय जीवना हननते। तो पृथ्वी कायिक में 79 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। स्थान कितने हैं? गुण स्थान पहला ही है दीदी। क्यों? पृथ्वी कायिक में देव लोग जाते हैं ना मरण करके, तो मरण करके जाएंगे तो दूसरा गुण स्थान भी बन जाएगा, बताया है ना। दूसरे गुण स्थान में जब मरण होगा उनका तो दूसरा गुण स्थान भी बन जाता है। तो पहले गुण स्थान में विच्छित्ति कितने प्रकृतियों की है? 10 प्रकृतियों की। कौन कौन सी 10 प्रकृतियों की? 4 तो 5 में से ले लेना, एक छूट गया। कौन कौन सी 4 लेना है? 5 कौन सी है पहले गुण स्थान की विच्छिन्न प्रकृतियां? नाम बताओ फटाक से 5। हाँ, मिच्छादावम के बाद और क्या है? सुमतियम तक लेते हैं अपन, है ना। तो इनमें से क्या क्या ले लिया? 4 लिया, एक छोड़ दिया। कौन सी छोड़ दिया? मिथ्यात्व, आतप, सूक्ष्म और अपर्याप्त लिया। साधारण को छोड़ दिया। साधारण को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उसको उदय योग्य में से ही घटा दिया, पहले ही घटा दिया। इसलिए यहाँ पर 4 प्रकृतियां तो वो विच्छिन्न होती हैं और 3 स्त्यान, गृद्धि आदि 3 7 हो गई। परघात, उद्योत और उच्छ्वास कुल मिलाकर के 10 प्रकृतियों की विच्छित्ति पहले गुण स्थान में पृथ्वी कायिक जीवों के हो जाती है। और उदय कितने का रहेगा? तो पूरे 79 का उदय रहेगा। अनुदय, पूरे का उदय है तो अनुदय 0 हो जाता है। फिर दूसरे गुण स्थान में विच्छित्ति कितने की है? अनंतानुबंधी 4 की तो होगी और एकेंद्रीय और स्थावर की भी यहाँ पर विच्छित्ति हो जाती है। और 10 प्रकृतियां घटा देंगे तो उदय 69 का बचेगा। 79 थी उदय पहले गुण स्थान में और 10 की विच्छित्ति हुई तो उनको घटा दिया, तो 69 मतलब 69 प्रकृतियों का उदय दूसरे गुण स्थान में रहेगा। और अनुदय कितने का हो जाएगा? पहले गुण स्थान में जिनकी विच्छित्ति हुई थी वो दूसरे में अनुदय के रूप में हो जाती हैं, आ जाती हैं। अच्छा, जल कायिक की उदय योग्य कितनी बताई थी? 78। साधारण और आतप 2 को घटा दिया था। इनमें गुण स्थान कितने होंगे? 2 ही होंगे, क्योंकि जल कायिक में भी मरण करके जा सकते हैं जीव, दूसरे गुण स्थान में जिनका मरण होता है। एकेंद्री में जन्म लेने वाले देव लोग भी हैं। कौन सी गति के जीव एकेंद्री में जन्म नहीं ले सकते डायरेक्ट? नरक गति के जीव नहीं जा सकते। मनुष्य जा सकते हैं, त्रियंच भी त्रियंच में जा सकते हैं, देव भी आ सकते हैं ना, लेकिन ऊपर के देव नहीं है। का दूसरा गुण स्थान कैसे बनता है? हाँ, वही तो बताया। दूसरे गुण स्थान में जिसका मरण हुआ वो एकेंद्री में जन्म लेने जा रहा है। अभी दूसरा गुण स्थान बता चुके ना, बहुत बार आया है ये विषय। तो शरीर पर्याप्ति पूरी होने के पहले तक, उसके बहुत पहले तक चित्र में भी दिखाया था, निर्वृत्ति या पर्याप्त अवस्था तक रहता है वो। अब 2 गुण स्थान बन गए, है ना। तो पहले गुण स्थान में कितने की विच्छित्ति है? 5 में से 3 की। किसको घटा दिया यहाँ पर? एक और को, आतप को। आतप और घट गया तो वो उदय योग्य में ही नहीं है, इसलिए 3 की विच्छित्ति हो जाएगी। और उसके अलावा स्त्यान, गृद्धि आदि 3, परघात, उच्छ्वास और उद्योत, ये उसके तरह है ना, पृथ्वी कायिक की तरह, इनकी भी विच्छित्ति पहले गुण स्थान में हो जाएगी। तो कुल कितनी हुई? 9। आतप मात्र इसमें घट गई है उदय योग्य से। और उदय प्रकृतियां कितनी? पूरी 78। अनुदय 0। दूसरे गुण स्थान में अनंतानुबंधी की तो होती ही है, और किसकी हो गई? एकेंद्रीय की हो गई और स्थावर की हो गई, जैसे पृथ्वी कायिक में हुई थी वैसे ही। तो 6 प्रकृतियों की विच्छित्ति दूसरे गुण स्थान में हो गई। और 78 में से 9 घटा दिया तो 69 बचे। ये उदय योग्य प्रकृतियां हैं दूसरे गुण स्थान की।
और 9 की जो विच्युति पहले गुण स्थान में हुई थी वो दूसरे में अनुदय के रूप में आ जाती है। ठीक है। अब अग्निकायिक और वायुकायिक की उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 77। 3 घटा दी थी उसमें। साधारण आतप के साथ साथ उद्योत को भी घटा दिया था। उद्योत का उदय अग्निकायिक और वायुकायिक को नहीं होता है, आतप और उद्योत दोनों को नहीं होता। आतप का तो पृथ्वीकायिक होता है, वादर पर्याप्तक पृथ्वीकायिक जीव को होता है, और उद्योत को पंचेंद्रिय तक के जीवों को होता है, लेकिन अग्निकायिक और वायुकायिक को नहीं होगा उद्योत का उदय। तो कुल 77 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। अग्निकायिक वायुकायिक में उदय योग्य प्रकृतियां 77। इनमें गुणस्थान कितने होंगे अग्निकायिक वायुकायिक में? एक ही होगा। क्यों एक ही गुणस्थान क्यों है? क्योंकि देव नहीं जाएंगे। हाँ, क्योंकि दूसरे गुणस्थान वाले मरण करके अग्निकायिक वायुकायिक में जन्म नहीं लेते। अब आया वनस्पति कायिक में उदय विच्युति, तो 79 प्रकृतियां यहाँ पर भी उदय योग्य है, केवल आतप को घटाया है। गुणस्थान यहाँ पर भी 2 बन जाएंगे। पहले में मिथ्यात्व, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म 4 की विच्युति है। कौन सा घटा दिया? आतप को घटा दिया 5 में से, है ना। स्त्यांतरिक की होती है, परघात, उच्छ्वास, उद्योत की होती। कुल 10 प्रकृतियों की पृथ्वी कायिक की तरह विच्युति है। ठीक है। और उदय 79 का है, अनुदय 0 का है, और दूसरे गुण स्थान में 10 घटा देंगे तो उदय 69 का हो जाएगा और अनुदय 10 का हो जाएगा। जो विच्छिन्न पहले गुण स्थान की प्रकृतियां 10 थी वो अनुदय में चली जाएंगी। ठीक है। अब गाथा नंबर 310। ओघम तसेन थावर दुगसाहरणेय ताव मथ ओघम मणवयन सत्यगे नहि ताविगि विगलम च थावराणुचौ। ओघम तसेन थावर दुगसाहरणेय ताव मथ ओघम मणवयन सत्यगे नहि ताविगि विगलम च थावराणुचौ। ओघम तसेन थावर दुगसाहरणीय ताव मथ ओघम मणवयन सत्यगे नहि ताविगि विगलम च थावराणुचौ। सादर वंदना अब दीदी। कौन सा काय ले रहे हैं यहाँ पर? 5 स्थावर के बाद त्रस काय। तो त्रस काय वालों के गुण स्थान कितने होंगे? 14 ही होंगे ना दीदी। पूरे 14 होंगे, क्योंकि त्रस के पूरे 14 गुण स्थान होते हैं। हम कौन से हैं? त्रस है कि स्थावर? त्रस। हम लोग चलते फिरते हैं, फिर स्थावर क्यों नहीं है? क्योंकि हम दोनों की एक इंद्रिय थोड़ी, हम लोग की 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय हम लोग। जलचर, थलचर, नभचर में से क्या है अपन? कुछ भी नहीं। अच्छा। जलचर, थलचर, नभचर ये पंचेंद्रिय त्रियंचों के भेद हैं। हाँ, पंचेंद्रिय त्रियंच के भेद हैं। बहुत लोग कह देते हैं कि हम थलचर हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे नहीं कहते। तो ओघम तसे, तसे मतलब त्रस काय वालों के, ओघम यानी गुणस्थान सामान्य की 122 में से घटाना है क्या क्या? थावर दुग। स्थावर दुग में क्या लेते हैं? स्थावर और सूक्ष्म। साधारण, स्थावर और सूक्ष्म। फिर साधारण अलग से ले लिया, साहरण यानी साधारण, और ए मतलब एकेंद्रिय, और ताव मतलब आतप। ये 5 प्रकृतियां नहीं होती। 122 में से 5 नहीं होंगी, तो कितनी बचेंगी? 117 उदय होने योग्य हैं। यहाँ तक अब इनका गुणस्थान वगैरह बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये गुणस्थानवत है। फिर भी अभी चार्ट में हम लोग देख लेंगे, गाथा का अर्थ पूरा कर लेते। इसके बाद मन वयन सत्यगे नहीं। इसके बाद मन योग और वचन योग, तो कितने लेना? सत्यगे 7। 7 कौन से? 4 मनोयोग और 3 वचन योग, मिलकर के सब 7 योगों में ताव इगी विगलम च। ताव यानी आतप, इगी मतलब एकेंद्रीय, विगलम च यानी विकलेंद्रिय, और थावराणु चौ स्थावरादि 4 और आनुपूर्वी 4। स्थावरादि 4 में कौन से लेना है? स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त, एकेंद्रिय। एकेंद्रिय। हाँ।
एक इंद्री को तो अलग से घटाया है, लेकिन अपर्याप्त ही हाँ लेना इन्होंने चाहिए। अपर्याप्त ही लेंगे। हाँ तो और अनुपूर्वी दीदी चार। दीदी एक मिनट दीदी, ये जो लाइन है ना अभी अपन पढ़ रहे हैं ये सेकंड वाली, ये 310 के, तो ये योग मार्गना में आ हाँ, जाएगी है ना? यहाँ से पहली योग लाइन मारना काय शुरू हो मार्गना। गई। एक लाइन जी, तक अपनी काय मारना थी, अब यहाँ से योग मारना प्रारंभ हो गई। मन वयन सत्यगे से नहीं, जी। मन वचन बता दिया ना। मन योग 4, सत्यगे से क्या लेना, 4 मनोयोग और 3 वचन योग, मिलकर सब 7 योगों में आतप, एकेंद्रिय, विकलत्रय, स्थावर आदि 4 और आनुपूर्वी 4, ये 13 प्रकृतियां नहीं होती। ठीक है, अतः कितनी प्रकृतियां हो जाएंगी? 109। 113 113 13 में से हाँ, 22 में से 13 घटा दिया तो 109 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। अब देख लेते हैं त्रस की भी विच्युति आदि देख लेते हैं, और मनोयोग में भी देख लेंगे। तो त्रस में गुणस्थान कितने दिखा रहे हैं? 14। कुल उदय योग्य प्रकृतियां 117। त्रस में क्या क्या घटा दिया? सूक्ष्म त्रस तो हो ही नहीं सकता, साधारण भी नहीं हो सकता, एकेंद्रीय स्थावर भी नहीं हो सकते, आतप नाम कर्म का उदय भी त्रस जीवों के नहीं होता। तो ये 5 घटा दी थी, कुल 117 प्रकृतियां बची। उदय विच्युति पहले गुण स्थान में 2 की है। कौन सी 2 है वो प्रकृतियां जिनकी उदय विच्युति होगी त्रस में पहले गुण स्थान में? मिथ्या तो अपर्याप्त। हाँ, मिथ्या और अपर्याप्त, इन 2 प्रकृतियों की उदय विच्युति पहले गुण स्थान में होती है। उदय कितने का है? 117 में से 112 का। क्यों? क्योंकि 5 का अनुदय हो गया। फिर दूसरे गुण स्थान में 7 की विच्युति है। कौन सी 7 है? 4 अनंतानुबंधी अनुदय की और 2 उदय विच्युति मिला के साथ। नहीं, 4 और 2 7 कैसे हो जाएंगे? 4 अनंतानुबंधी, 3 विकलत्रय की भी देख हाँ, 3 विकलत्रय की, 4 अनंतानुबंधी और 3 विकलत्रय, ये मिला करके 7 प्रकृतियों की उदय विच्युति दूसरे गुण स्थान में है। बाकी उदय और अनुदय हम घटा के लगाते चलेंगे। फिर तीसरे गुण स्थान में विच्युति कितने की होती है? 1 की ही होती है, मिश्र की। चौथे गुण स्थान में 17 की होती। पण नवि इगी 70 रसम। देखो ये गिनती को देखते हुए अगर अपन याद करेंगे ना तो 2 की जगह पण बोलो। पण 5 में से यहाँ 2 हुई है, और गुण स्थान में 5 की होती थी। तो नव पण नव इगी 70 रसम, दिख रहा है ना चारों? पण नव इगी 70 रसम, तो 2 में बस बदला है, विशेषता है ना? इगी 70 रसम सेम है। फिर अड पंच चौर छक्क छच्चेव, ये भी सेम है। इगदुग 16 30 12 उदय अजोगंता। जब गाथा अपन को याद रहती ना तो अपन ऐसे ऊपर से नीचे तक देख करके गाथा बोल सकते हैं कि हमारा सही मिल रहा है कि नहीं, है ना? तो ये फायदा होता है गाथा याद करने से। तो यहाँ से अब पूरा गुणस्थानवत चला जाएगा। तीसरे गुणस्थान में, चौथे में कितनी? 17 गुणस्थानवत, है ना? अयदे क्या है वो? कोई बोलेगा? अयदे विधीय कसाया। और वेगुव्य छक्के निरदेवायु। पूरा बोलो ना। अयदे विधीय कसाया वेगुव्य छक्के निरय देवाऊ मनुतिरियान पुब्बी दुर्भगनादेज अजसयम, ये 17 प्रकृतियां। फिर 5वें गुण स्थान में 8, कौन सी है गाथा? देशे तदीय कसाया तिरिया उत्तोवनी चितिरिय गदी। बस यहाँ तक हो जाता है पूरी 8 प्रकृतियां। फिर 6वें गुण स्थान में 5, पता है अपन लोग को कौन सी 5 है? 6ठे गुण स्थान की आहार दुगम और 3 संघनन, ठीक है। 7वें में कौन सी 4 है? सम्यक तो और अंत के आदि 3 सहनन। हाँ, 3 संघनन 7वें में है। 6ठे में कौन सी? 6ठे आहार दुगम तीर्णतियम, वहाँ तीर्णतियम होना चाहिए। स्त्यांतरिक और आहार्दिक। फिर 8वें में 6, कौन कौन सी 8वें में 6? हास्य आदि 6 9 कौन सी? हास्य आदि 6 कषाय। हाँ, वो उदय विच्युति, यहाँ पर बंद विच्युति भी उनकी 6ठे में होती है वही। 9वें में 6 कौन सी हैं? 3 वेद पुरुष वेद और 3 कषाय। और 10वें में, हाँ 10वें में 1 कषाय सूक्ष्म लोभ। 11वें में 2 संगनन। 12वें में 16, 5 अंतराय और
पांच ज्ञानावरण, 5 अंतराय, दर्शनावरण की 4 और 2 निद्रा, और तीर्थंकर 13वें में 30, तद एक, निद्रा और और 14वें में 12। ये दोनों गाथाएं भी याद कर लेना, 13वें 14वें की अच्छी हैं, सरल। तद एक वज्र निमिनम थिरसुह सरगदि उराल तेज दुगम संठानम वन्नागरो चौक पत्ते जोगम में। फिर 14वें में तद एकम मनोगदि। चलिए अब गाथा नंबर नहीं, अभी मनोयोग में उदय विच्छुत्ति देखते हैं। मनोयोग में क्या क्या घटाया है? 122 में से 109 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। मनोयोग के 4 वेद कौन से हैं? सत्य असत्य उभय अनुभव। हाँ, सत्य असत्य उभय और अनुभय। और वचन योग के भी यही वाले हैं, सत्य यही वचन 4 है ना। अनुभव। और काय योग के 7 वेद कौन बताएगा? मैं बताऊं दीदी? बोलिए। आप बता रहे। औदारिक मिश्र, वैक्रिक मिश्र, आहारक मिश्र और कार्बनकाई। ठीक है। तो ये अपने 15 योग में से अभी हम क्या देख रहे हैं? मनोयोग। मनोयोग में उदय विच्छुत्ति। तो क्या क्या घटाया? मनोयोग वाले के एकेंद्रीय विकल्प जाति नहीं होगी। क्यों नहीं हो रहा है ये? क्योंकि इनके मन ही नहीं होता है ना। तो जिनका मन ही नहीं है उनको घटा देंगे। स्थावर आतप को भी इसलिए घटा दिया, वो एकेंद्रीय से रिलेटेड जितनी प्रकृतियां हैं वो सब घट जाएंगी। और अपर्याप्त सूक्ष्म साधारण को भी घटा दिया। और फिर अनुपूर्वी 4 क्यों घटा दी? 4 अनुपूर्वी क्यों घटाई, कोई बताएगा? गत्यानुपूर्वी उस समय काय योगी रहता होगा क्या? मरण के समय जिस समय अनुपूर्वी का उदय रहता है उस समय मनोयोग नहीं रहता। विग्रह गति में मन नहीं। हाँ, कौन सा काय योग रहता है? कौन सा काय योग रहता है वहां पर? कार्मण का योग रहता है। बहुत अच्छा, कार्मण का योग रहता है, इसलिए अनुपूर्वी को भी घटा दिया। ठीक है। अब पहले उदय योग 109 प्रकृतियों में से पहले गुण स्थान में एक मिथ्यात्व की विच्छुत्ति है। बाकी की क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनको घटा दिया। आदावम सुहमतियम, इनको घटा ही दिया है पहले से, तो इनकी विच्छुत्ति कर नहीं सकते। उदय योग में ही नहीं है, एक की विच्छुत्ति है। दूसरे गुण स्थान में कितने की विच्छुत्ति है? 4 की। सासने अने इंदी थावर वियलम, बाकी की सब घट चुकी है ना। 9 में से 5 घट चुकी हैं, 4 की विच्छुत्ति हो जाएगी। फिर तीसरे में कितने की? 1 की ही विच्छुत्ति होती है। चौथे में 17 में से 13 की हुई। कौन सी 13 है वो? कौन सी घटा दी थी अपन ने 17 में से? आप प्रत्याख्यान वाली हैं। नहीं, वो तो रहेगी। अनुपूर्वी 4, स्थावर 4। मनुष्य गति गत्यानुपूर्वी घटा दी, त्रियंच गति गत्यानुपूर्वी घटा दी। ठीक है, तो 13 बची थी। अब 8, 5वें गुण स्थान में 8, बाकी सब गुण स्थानवत। 13वें गुण स्थान में 42 की विच्छुत्ति है, नीचे सबसे नीचे। क्यों 42 की क्यों है? क्योंकि 14वां गुण स्थान नहीं है। मनोयोग में 14वां गुण स्थान क्यों नहीं है? केवली है, भाव मन की बात नहीं है, वो तो अयोग केवली है। तो अयोग केवली का मतलब है क्या होता है? योग ही नहीं है। योग 12वें गुण स्थान पर, उनका योग ही नहीं होता। अब असत्य और उभय मनोयोग वचन योग का यहाँ पर आगे चलेगा। कितना बज गया? समय होने लगा। इसी प्रकार असत्य और उभय मनोयोग वचन योग में जानना, इसी तरह से लगाना है। परंतु असत्य और उभय मनोयोग में गुण स्थान कितने होंगे? 12। ठीक है, 12। और तीर्थंकर प्रकृति उदय योग्य नहीं होने से कुल उदय योग्य प्रकृतियां कितनी हैं? 108। तीर्थंकर प्रकृतियां, इनमें उदय योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि ये तीर्थंकर भगवान के होते ही नहीं। 12वें गुण स्थान में विच्छुत्ति 16 की हो जाएगी। 5, 5, 10, 4, 14, 2, 16, वही वाली। चलो गाथा नंबर 311। अब इसको रहने दे, नहीं हो पाएगी ना, समय हो गया। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ो तो ताकि बचा रहे दिमाग में। ज़्यादा पढ़ेंगे तो खतरा रहता है।
भैया जिनवाणी स्तुति कर लेंगे। प्रभुदेव तुम्हारे पवित्र मुख से निसृत जो शीतल वाणी, जग जन मन के मल को धोती, अतः कहाती जिनवाणी। जयवंतो माँ जग में तब तक, जब तक सूरज चांद रहे। शीश नवाते कर्म हरो माँ, अब तक हम विषयांध रहे, अब हम ना विषयांध रहे। नौ बार नमोकार मंत्र।